हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सही होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और आप लोग देखते नहीं हैं तो पूरा देखिएगा प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत अच्छी स्टोरी है, दहेज की जंजीर। गांव की संकरी गलियों में आज शहनाइयाँ गूंज रही थी। हवाओं में गुलाबी और इत्र की महक तैर रही थी। पूरा मोहल्ला रोशनी से जगमगा रहा था, पर उस रोशनी के बीच एक कोना ऐसा था जहां अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। वहीं बैठी थी सुहानी, जिसकी शादी आज रात थी। सुहानी का चेहरा चाँद सा चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में छुपा किसी का डर किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह डर था दहेज का डर। सुहानी के पिता रामलाल गरीब किसान थे। उन्होंने अपने खेत, अपनी ज़मीन और गिरवी रख दी थी ताकि बेटी की शादी में कोई कमी न रह जाए। परंतु दूल्हे के घर वालों की मांग थी एक चमचमाती कार और 5 लाख रुपए नगद। रामलाल ने जैसे तैसे आधा इंतजाम तो कर लिया था, लेकिन पूरी रकम कहाँ से लाता। बारात दरवाजे पर पहुंची, ढोल तमाशे बज रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी, लेकिन दूल्हे के पिता का चेहरा कठोर था। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, रामलाल जी, कार कहाँ है और वह 5 लाख रुपए क्या हुए। सारा माहौल ठहर गया। शहनाइयों की धुन अचानक बेझिल लगने लगी। लोग कानाफूसी करने लगे। सुहानी का चेहरा पीला पड़ गया। माँ सरला देवी के आंसू दुपट्टे में छुप ही नहीं पा रहे थे। रामलाल हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए, भाई साहब, हम गरीब लोग हैं, आधा इंतज़ाम कर दिया है, बाकी कुछ महीनों में चुका देंगे। दूल्हे के पिता गुस्से से चीखें, हमें अभी सब चाहिए, नहीं तो यह शादी खत्म समझो। भीड़ में सनसनाती फैल गई। दूल्हा भी चुप्पी खड़ा रहा, मानो उसके भीतर इंसानियत की जगह सिर्फ लालच भर गया हो। सुहानी ने अपने कमरे में यह सब सुना। उसकी दुनिया उजड़ जा रही थी। सपनों का महल धनराशि हो चुका था। वह धीरे धीरे उठी, आईने में खुद को देखा। क्या मैं सिर्फ पैसों की वजह से किसी के लिए बोझ हूँ? क्या मेरी इज्जत, मेरे सपने, मेरी ज़िंदगी इतनी सस्ती है? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने गहनों से सजी अपनी चूड़ियों के देखा। वे अब उसे लोहे की जंजीर जैसी लग रही थी। बारात शोर शराबे के बीच माहौल भरी और सन्नाटा सा था। लोग अब ठहाके नहीं लगा रहे थे, बल्कि फुसफुसा रहे थे। सबकी नज़रें रामलाल और उनके परिवार पर थी। रामलाल के माथे में पसीना टपक रहा था, उनका कलेजा फट रहा था, लेकिन मजबूरी इतनी बड़ी थी कि आंखों से आंसू तक सूख चुके थे। उन्होंने कांपते हाथों से दूल्हे के पिता के चरण छुए और कहा, भाई साहब, दया करो, मेरी बेटी इज्जत का सवाल है। आधा मैंने दे दिया है, बाकी कुछ महीनों में दे दूंगा। बारात वापस मत ले जाओ। परंतु दूल्हे के पिता बर्फ जैसा ठंडा और निर्दयी निकला। उसने तिरस्कार से कहा, हमें साफ कहा था, बिना कार और रुपए की शादी नहीं होगी। हम भीख लेने वाले में से नहीं हैं। उठाओ अपनी बारात और चलो लड़कों। यह कहते ही ढोलकी चुप हो गई। शहनाई आवाज़ जैसे गले में अटक गई। दूल्हे ने कोई विरोध ना किया। उसका चेहरा पत्थर की तरह जड़ था। दुल्हा सुहानी ने सब सुन रही थी। उसका दिल कांप रहा था। वह कमरे से बाहर निकली। उसके लाल जोड़े पर गोटे चमक रही थी, लेकिन चेहरा चाँद की जगह बुझे दिए जैसा लग रहा था। भीड़ ने उसे देखा तो सन्नाटा गहरा गया। सुहानी ने कांपती आवाज़ में कहा, अगर मेरी ज़िंदगी की कीमत सिर्फ दहेज है तो ये रिश्ता मैं खुद तोड़ती हूँ। मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं जीना जो मुझे दहेज की जंजीर में बांध कर ले जाना चाहता है। उसके शब्दों ने पूरे माहौल को हिला दिया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। रामलाल और सरला देवी फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन सुहानी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, उनके सिर्फ आग थे। उसने अपने गहने उतार कर फेंक दिए और कहा, ये चूड़ियाँ, ये हार, ये सिंगार, ये सब पैसों के बिना बेकार है, तो मुझे इनकी भी ज़रूरत नहीं। बारात शर्म से सिर झुकाए धीरे धीरे लौटने लगी। दूल्हे का पिता गुस्से में भुनभुनाता चला गया और दूल्हा वह भीड़ में खो गया, मानो कभी सुहानी का था ही नहीं वो। कब तक बेटियां बिकती रहेंगी? कब तक पिता अपनी इज्जत बचाने के लिए ज़िंदगी दांव पर लगाते रहेंगे? भीड़ बिखर गई, रोशनी बुझ गई, शहनाइयाँ थम गई और इस रात पूरे गांव में सिर्फ एक ही सिसकियाँ गूंज रही थी, दहेज की जंजीर। आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला भाग लेकर आऊँ? तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर इस वीडियो को पूरा करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।